तो ये जो कहानी है वो बेस्ड है कॉलेज के स्टूडेंट पे। मतलब ये जो लड़का है वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहा था। बट एक दिन इसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से जो इसकी लाइफ होती है वो एकदम ही चेंज हो जाती है। हमें पता चलता है कि इस बंदे को अचानक से 2 बॉडीज़ मिल जाती है और वो जो एक बॉडी होती है वो एक सैलामेंडर की बॉडी होती है और हमें बताया जाता है कि इन दोनों ही बंदों के पास सिस्टम की पावर आ जाती है। तो अब ये बंदा क्या करने वाला है अपनी 2 बॉडी से? क्या ये कुछ अच्छा काम करेगा? क्या ये गलत काम करेगा? क्या ये अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर पाएगा? तो भाई आपको इन सब बातों का आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो ठीक है, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के सामने तो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। तो उसके बाद हमें उस ड्रैगन की आँख में इस लड़के का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। तो उसके बाद वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रैगन है वो मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वो भी मैं ही हूँ। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि ये ड्रैगन और ये इंसान उसे दोनों एक ही इंसान लग रहे हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन। मतलब ये जो सीन अभी आपने देखा था ये थोड़ा सा आगे का सीन था। तो इसके बाद हमें एक बॉडी को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक आवाज़ आती है और वो जो आवाज़ होती है वो ये होती है कि अरे यार ये तो मेरी बॉडी है ना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सैलामेंडर को। तो उसके बाद वो जो सैलामेंडर होता है वो कहता है कि अरे यार मैं सैलामेंडर में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। तो इसके बाद हमें उस सैलामेंडर की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो सैलामेंडर था वो पहले एक इंसान था और जो इस इंसान का नाम था वो नाम था चैन। तो अब से मैं इस इंसान को चैन बुलाने वाला हूँ। तो जो अपना चैन होता है वो कहता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो कहता है कि मैं अपने घर पे नहीं रहता, वो कहता है कि मैं अपने डॉम पे रहता हूँ। वो बताता है कि उसे जानवरों का शौक है, उसने काफ़ी जानवरों को पाल के रखा है। वो बताता है कि उसने एक सैलामेंडर को भी पाल के रखा है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बताता है कि एक दिन वो अपने सैलामेंडर के पास से जा रहा था बट जो उसका सैलामेंडर है वो अपने कांच को तोड़ के उस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद वो उसे काट लेता है। तो उसके बाद जो बंदा होता है उस सैलामेंडर को मार देता है। बट हमें दिखाया जाता है कि इस सैलामेंडर को मारने की वजह से उस इंसान को भी चोट होती है, मतलब उससे भी दर्द फील होता है और उसके बाद वो जो इंसान होता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक सैलामेंडर को देखता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो सैलामेंडर होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है तो इस इंसान का हाथ भी ऊपर हो जाता है। तो फिर ये जो इंसान होता है वो कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, यानी मेरे पास दो दो बॉडी है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सैलामेंडर और मैं ये दोनों एक ही इंसान है, हमारी सोल एक है बट हमारे पास दो दो बॉडी है और हम लोग एक ही टाइम पे अपनी दोनों बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है कि लगता है कि अब मैं हीरो बन सकता हूँ। मतलब ये जो बंदा होता है इसे हीरो बनने का बहुत ही मन होता है बट वो सोचता है कि मैं इस सैलामेंडर की बॉडी के साथ मतलब क्या करूंगा कि मैं हीरो बन जाऊँ। तो उसके बाद ये जो अपना चैन होता है वो खिड़की से बाहर देखता है और वो कहता है कि अरे यार आज का दिन तो बड़ी जल्दी बीत गया। वो कहता है कि मुझे तो भूख लग रही है और जो अपना चैन होता है वो सोचता है कि मेरे को नहीं पता कि ये सैलामेंडर लोग क्या खाते होंगे। वो सोचता है क्यों ना मैं इसे मीट खिला देता हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो कुकिंग करने स्टार्ट कर देता है और जो अपना चैन होता है वो एक बहुत ही टेस्टी खाना बना देता है जिसे देख के तो वो जो सैलामेंडर होता है उसके मुंह से लार बहने लगती है। मतलब उस सैलामेंडर को ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो उसके बाद वो जो सैलामेंडर होता है उस खाने को खा जाता है बट हमें दिखाया जाता है कि चैन के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उस स्क्रीन में लिखा होता है कि जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट है वो 0.5 इंक्रीज हो रहे हैं और जो तुम्हारे एवोल्यूशन पॉइंट है वो भी 5 नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके बाद हमें उस स्क्रीन में चैन की शक्ल को दिखाया जाने लगता है और उसके बाद हमें उसके स्टैट्स को भी दिखाया जाने लगता है। तो उसके बाद हमें उस स्क्रीन में उसकी स्किल्स को भी दिखाया जाने लगता है और जो उसकी स्किल्स होती हैं वो होती हैं बॉक्सिंग, लेगिंग एंड जंपिंग। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो सोचने लगता है क्या ये मेरी सुपर पावर्स है क्या। तो उसके बाद हमें चैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन के डैड होते हैं वो उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो उसके बाद जो अपना लिटिल चैन होता है वो अपने डैड से कहता है क्या मैं रेस्ट ले सकता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तो उसके बाद जो उसका डैड होता है वो कहते हैं कि नहीं, जो कमजोर इंसान है वो रेस्ट करते हैं, तुम्हें अपनी लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो कहता है ठीक है, वो कहता है कि मेरे को कमजोर इंसान नहीं रहना। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो भागने लगता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ और तेज भागो और तेज भागो। तो उसके बाद जो चैन का पैर होता है वो एक पत्थर पे अटक जाता है जिसकी वजह से अपना जो चैन होता है वो गिर जाता है। पर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उठो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हो।
तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन के डैड होते हैं वो उसे एक बॉक्स को दे देते हैं। तो फिर जो अपने चैन के डैड होते हैं वो कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी मेरी सेविंग्स है वो हैं और मुझे पता है कि फ्यूचर में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो कहते हैं कि मेरे को कुछ काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट वो कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो उसके बाद जो चैन के डैड होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद जो चैन होता है वो बताता है कि उस दिन से आज तक पूरे के पूरे 10 साल हो चुके हैं, बट अभी तक उसने अपने डैड को उस दिन के बाद से नहीं देखा है। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है उस सैलामेंडर की तरफ देखता है और वो कहता है कि अरे यार, ये छोटा सैलामेंडर तो कितनी जल्दी खा लेता है। बट उसके बाद जो अपना चैन होता है वो ध्यान से सैलामेंडर की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि जो सैलामेंडर होता है वो तो चमक रहा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे भी एक स्क्रीन आ जाती है। तो उसके बाद हमें उस स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस मैसेज पे लिखा होता है कि तुम्हें इस खाना खाने की वजह से 15 पॉइंट्स को दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो सोचने लगता है कि अच्छा, अगर ये सैलामेंडर खाना खाएगा तो जो कॉइन्स है वो मेरे को मिलेंगे। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसके तो 6 पैक ऐप बन चुके हैं। वो कहता है कि मेरे पास पहले तो ये ऐप्स नहीं थे, बट इसकी वजह से लगता है कि इसने खाना खाया है तो जो मेरे को पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स की वजह से ये जो मेरे ऐप्स है वो बन चुके हैं। वो कहता है कि मेरे पॉइंट्स तो बड़े ही हैं, बट इस सैलामेंडर के भी जो एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं वो बड़े हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो अपना सैलामेंडर है वो किसी बहुत ही बड़े ड्रैगन में इवॉल्व हो जाए। वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो मैं मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा, और वो कहता है कि मैं यही बनना भी चाहता हूँ। तो उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो मार्केट में आया होता है मीट को लेने के लिए। तो उसके बाद वो मीट को अपनी गाड़ी में रखता है और गाड़ी पे रख के वो डायरेक्ट अपने घर पे चला जाता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने सैलामेंडर को बहुत सारा खाना खिलाता है और जो उसका सैलामेंडर होता है वो इतना सारा खाना खा के एकदम आराम से धूप में पड़ा होता है। वो कहता है कि मेरा सैलामेंडर जितना खाना खाएगा मैं उतनी ही जल्दी ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा मार्शल आर्ट में। तो इसके बाद हमें चैन के मार्शल आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपनी बॉक्सिंग की स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन के स्टैट्स होते हैं वो 5% इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके बाद जो चैन होता है वो अपने गाल से पसीना पोंछते हुए कहता है कि ये जो फीलिंग है कि मतलब तुम मेहनत करते हो और तुम स्ट्रांग बन जाते हो वो मतलब बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने लेग की भी प्रैक्टिस करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी लेग की प्रैक्टिस के दौरान तो वो जो बॉक्सिंग बैग होता है वही टूट के अपना फेंका जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहा तो मैं रेलम में टॉप लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो इसके बाद हमें उनके पास का सीन दिखाया जाता है। तो जो उसके डैड होते हैं वो उसे समझाते हैं कि ये रियलम क्या होता है। तो जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये जो रियलम है वो एक मार्शल आर्ट का लेवल है। वो बताते हैं कि ये जो रिलायम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है मिंग। वो बताते हैं कि अगर मान लो कि किसी पर्सन ने मिंग लेवल का रिलायम सीख लिया तो वो जो बंदा है वो अकेले ही 10 बंदों को हरा सकता है। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है या फिर तुम कह सकते हो कि जो सेकंड लेवल होता है उस लेवल का नाम होता है डार्क। और जो बंदा सेकंड लेवल डार्क पे पहुंच जाता है वो बंदा अकेले ही 100 बंदों को हरा सकता है। और जो अपना थर्ड लेवल होता है उस लेवल का नाम होता है ट्रांसफॉर्मर। और अगर कोई बंदा इस लेवल के मार्शल आर्ट को सीख लेता है तो वो बंदा अकेले ही 1000 लोगों को भी हरा सकता है और उसी बंदे को हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो अपने डैड से पूछता है कि आप कौन से लेवल पे हो। तो उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो उसे बताते हैं कि वो सेकंड लेवल पे यानी वो एक डार्क लेवल पे है। तो इसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि डैड आप तो कितने कूल हो, आप तो मतलब सेकंड लेवल पे हो, यानी आप अकेले 100 बंदों को भी हरा सकते हो, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इसके बाद जो सीन होता है वो वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपने रूम में आता है। वो देखता है कि जो उसका सैलामेंडर होता है वो उसके बिस्तर में पड़ा होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि अरे वाह यार, ये जो अपना सैलामेंडर है वो तो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। वो कहता है कि लगता है कि ये सैलामेंडर बहुत ही जल्दी इवॉल्व करने वाला है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो अपने सैलामेंडर को एक और बार खाना खिला देता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन का सैलामेंडर होता है तो जो उसके एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं वो सबसे पहले होते हैं 196, बट 196 से वो डायरेक्ट 200 पे चले जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन का सैलामेंडर होता है वो इवॉल्व होने लगता है, बट हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो इसके बाद जो चैन का सैलामेंडर होता है वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है।
तो इसके बाद जो चैन होता है वो ज़मीन पे लेटा होता है। वो कहता है कि मेरे को नहीं पता था कि इवॉल्व होने में इतना ज़्यादा पेन होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि चलो चेक करते हैं कि ये जो अपना सैलामेंडर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका सैलामेंडर होता है वो पंचिंग बैग को बीच में से ही फाड़ देता है। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है वो कहता है कि हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसके बाद उनके सामने एक स्क्रीन आती है और हमें दिखाया जाता है कि जो चैन का लेवल होता है वो डबल हो जाता है। तो इसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि अच्छा, यानी अगर सैलामेंडर का लेवल इवॉल्व होगा तो मेरी मेन बॉडी का भी लेवल इवॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है वो कहता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरी मेन बॉडी का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाऊंगा। तो इसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि मेरे करंट मार्शल आर्ट के लेवल को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सेकंड लेवल यानी कि डार्क लेवल पे पहुंच चुका हूं। और इस बात को सोचकर तो जो अपना चैन होता है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो कहता है कि अरे यार, मैं तो मतलब एक टॉप लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। बट जो अपना चैन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी खुश नहीं हो सकता। वो कहता है कि मेरे को तो ग्रैंड मास्टर के लेवल यानी कि थर्ड लेवल से भी ऊपर जाना है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सैलामेंडर है वो भी अपनी बॉडी में इस एनर्जी को निकाल सकता है जिस एनर्जी को चैन अपनी मेन बॉडी में निकाल रहा है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन के डोर में कोई ना कोई तो नॉक कर रहा होता है। तो इसके बाद जब चैन जाके देखता है तो वो कहता है कि हाँ भाई, क्या हुआ, क्या बात है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है, मतलब जो उसका खतरनाक ऑरा होता है, उस ऑरे को देख के सामने वाले बंदे की तो मतलब पैंट ही गीली हो जाती है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही चेक करने आया था। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम करो, तुम्हें जो करना है। बट जो अपना चैन होता है वो समझ जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा था जिस कारण से ये मेरे को मतलब बोलने आया होगा। मतलब चैन समझ जाता है कि यहाँ पे उसकी गलती है। तो फिर जो अपना चैन होता है वो उससे माफी भी मांग लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था बट मैं आराम से करूंगा। तो उसके बाद वो जो बंदा जब चैन के रूम में देखता है तो भाई वो देख के एकदम ही शॉक हो जाता है। वो देखता है कि भाई ऐसे कैसे ये मॉन्स्टरों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है। तो इसके बाद वो जो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं भाई, तेरे को जितनी ट्रेनिंग करनी है तू कर सकता है, जितना शोर मचाना है तू मचा सकता है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसके बाद हमें उनके रूम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो कहता है कि ये जो मेरा सैलामेंडर है अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि इसकी ट्रेनिंग अब यहाँ पे नहीं करा सकते, इसकी ट्रेनिंग मुझे बाहर करानी पड़ेगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बीच पे आ जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो सैलामेंडर होता है वो पानी के अंदर चला जाता है और जो अपना चैन होता है वो अपनी सैलामेंडर वाली बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो पानी के अंदर जाके अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ की मछलियों को खा रहा होता है क्योंकि जो सैलामेंडर की ट्रेनिंग है वो बस यही है कि उसे खाना खाना है, क्योंकि खाना खा के उसकी एनर्जी और जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो सैलामेंडर होता है वहाँ से ऊपर आ जाता है। बट ये मतलब बाहर का सीन नहीं होता है, ये अंदर ही कोई सी एक जगह होती है, मतलब पानी के अंदर ही कोई एक जगह है ये। तो उसके बाद जो चैन होता है वो अपनी मेन बॉडी में आ जाता है। तो उसके बाद चैन कहता है कि सैलामेंडर को मैं यहीं पर रेस्ट करने देता हूँ। वो कहता है कि मैं अभी चलता हूँ, मेरे को कुछ और भी काम है। तो इसके बाद जो चैन होता है वो कार में बैठ कर यहाँ से चला जाता है। बट वो देखता है कि उसके सामने एक घर होता है और वहाँ से कोई हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा होता है। तो उसके बाद हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दो लोग उसी कार को देख रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें उस रूम के अंदर का अच्छे से सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे किसी लड़की के साथ गलत काम करने वाले होते हैं। तो इसके बाद ये जो टकला इंसान होता है वो इस बंदे को मारता है। वो कहता है कि अबे ध्यान से काम करा कर यार, मतलब तूने ऐसा काम करा है कि ये चिल्लाने लगी। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है इस लड़की के पास आता है और इसका मुंह पकड़ के कहता है कि देख भाई, तू एकदम शांत रहे, अगर तूने एक आवाज़ और निकाली तो फिर हम लोग तेरे साथ गलत काम करने वाले हैं। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है वो अपनी एनर्जी सेंस की स्किल का यूज़ करके पता लगा लेता है कि अंदर कितने इंसान होने वाले हैं। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है वो अंदर जाके अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि चैन सबसे पहले एक बंदे को लात दे के एकदम मतलब फेंक देता है। बट वो जो टकला वाला बंदा होता है वो पीछे से चाकू लेके अपने चैन पे अटैक करने वाला होता है। बट जो अपना चैन होता है अपनी कोनी को उसकी रिब्स में देके मारता है और हमें दिखाया जाता है कि जो इसकी रिब्स होती हैं वो तो फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। तो फिर ये वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस, मैं इस पे ध्यान देता हूँ, मतलब मैं इस बंदे से फाइट करता हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी चैन की फाइट होती है अब वो इस बंदे से होने वाली होती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो अपने चैन पे एक चॉप को मारने वाला होता है। बट जो अपने चैन होता है वो अपने हाथ से इसके चॉप को ब्लॉक कर लेता है। बट वो जो बंदा होता है वो चैन के पैर को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उसके मुंह पे एक पंच दे के मारता है।
बट वो जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि जो चैन है वो डार्क लेवल से बिलोंग करता है। तो उसके बाद जो चैन होता है उस बंदे के पेट पे एक पंच देके मारता है और उस पंच को खा के वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और ये जो पंच होता है उसे बहुत ही जम से लगा होता है। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है इस बंदे के पास जा रहा होता है, बट ये जो बंदा होता है चैन की तरफ भाग के उसकी आंखों को फोड़ने वाला होता है। बट जो अपना चैन होता है इसके मुंह पे एक बहुत जम से लात देके मारता है और उस लात को खाने के बाद ये बंदा नॉक हो जाता है। तो इसके बाद हमें चैन के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है कि वो मतलब ऐसे करके वो चैन को बुला रही होती है। तो उसके बाद जो चैन होता है उसकी रस्सी को खोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो चैन को गले लगा लेती है। तो फिर चैन होता है वो कहता है कि तुम मत डरो, अब तुम सेफ हो, मैं आ चुका हूँ। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू कि तुमने मेरे को बचा लिया। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि ये लो, यहाँ पे तुम पुलिस को फ़ोन लगा लो और मतलब पुलिस को तुम बुला सकती हो, मैं यहाँ से चलता हूँ। बट जो अपना चैन होता है इस लड़की से कहता है कि मेरे को तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो कहता है कि अगर पुलिस ने मेरे बारे में पूछा तो तुम बता देना कि मुझे नहीं पता, मतलब उसने मास्क-वास्क लगाया था, तुम ऐसा कह देना। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, बट हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे से भी ये लड़की और वो क्रिमिनल से होते हैं। जो अपना चैन होता है वो वहाँ से चला गया होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो एक जगह पे रुका होता है क्योंकि वो कुछ लोगों को देख लेता है। तो इसके बाद हमें उन कुछ लोगों को दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि इनके बीच में मतलब क्या बातें चल रही होती है। हमें बताया जाता है कि ये लोग किसी लड़की की बात कर रहे होते हैं, मतलब वो लोग कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने 1 मिलियन वॉन देके एक लड़की को खरीद लिया जो कि इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो इनका मेन बॉस होता है वो कहता है कि मेरे पास अंडर वाटर ब्रीथिंग की एबिलिटी है। वो कहता है कि इस एबिलिटी का यूज़ करके मैं बहुत ही पैसे कमाने वाला हूँ, बस तुम देखते जाओ कि मैं किन किन तरीकों का यूज़ करने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई एक विलन टाइप का बंदा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मतलब कौन कौन से प्लान अभी करने वाला है, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो इसके बाद जो अपना चैन होता है वो वहाँ से चला जाता है, बट हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे को पता चल जाता है कि वहाँ पे तो कोई ना कोई तो है। तो वो कहता है कि भाई कौन है वहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम लोग बुरे लोग हो, लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, मुझे तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो बुड्ढा होता है अपने चैन पे अटैक मारने को जा रहा होता है, बट जो अपना चैन होता है इसे बहुत ही खतरनाक लात दे के मारता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका बॉस होता है वो तो एक पेड़ में जाके घुस जाता है। तो फिर जो उसके बॉस के चमचे होते हैं वो कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे बॉस है वो इस बच्चे से हार रहे हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो इन दोनों बंदों को भी पेल लेता है। तो उसके बाद चैन होता है वो कहता है क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि मैं अपनी माइंड कंट्रोलिंग की स्किल का यूज़ करने वाला हूँ, इस स्किल का यूज़ करके मैं किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो अपने चैन के माइंड कंट्रोलिंग में आ जाता है। तो फिर उसके बाद ये जो बंदा होता है वो बताने लगता है कि मेरा नाम ये है और ये बताता है कि इसके पास एक शिप है और वो बताता है कि वो उस शिप के ज़रिए स्मगलिंग का काम करता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि माइंड कंट्रोलिंग की स्किल तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब इस स्किल का यूज़ करके तो मैं किसी भी बंदे को अपना पपेट बना सकता हूँ। तो उसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है कि इसे पिछले महीने एक स्किल मिली है और उस स्किल का नाम है अंडर वाटर ब्रीथिंग, यानी इसका मतलब ये है कि ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। और इसी स्किल का यूज़ करके जो शिप पानी में डूब जाती है मैं उन शिप के पास जाके उनका जो भी खजाना होता है वो ले लेता हूँ और उस खजाने के बदले में मैं अपने पैसों को भी ले लेता हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है इस बंदे के ऊपर से अपने माइंड कंट्रोल को हटा देता है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है इसकी मेमोरी में ऐसा भर देता है कि जो चैन है वो इसका बॉस है। तो इसके बाद ये बंदा चैन से पूछता है कि मेरे हाथ को क्या हुआ था। तो फिर जो अपने चैन होता है वो कहता है कि तुमने गलती से अपने हाथ को तोड़ लिया है। तो ये बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो कहता है कि अच्छा तो आप मेरे बॉस हो। तो उसके बाद जो चैन होता है वो इस बंदे से कहता है चलो ठीक है, तुम जल्दी से जो भी मतलब ये तुम शिप को लूटते हो तो वो वाला काम करो क्योंकि अब मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो मन में कहता है कि यार मेरे को अपने लिज़र्ड को पालना है, तो उसे मतलब खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसों का होना तो ज़रूरी है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो इस बंदे के शिप पे चला जाता है
तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक चैन का बंदा होता है वो इससे कहता है कि ये बंदा कौन है बॉस। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि अब से ये हमारा नया बॉस है, तो तुम्हें भी इसे अपना बॉस मानना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है अपने बंदे से कहता है कि जो इस शिप के पेपर्स है वो पेपर्स यहाँ पे लेके आओ, अब से ये जो शिप है अब वो चैन सर की होने वाली है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो शिप के पेपर्स ले लेता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो उस दूसरे बंदे से कहता है कि कल तुम मेरा ऑफिस में वेट करना, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आने वाला हूँ क्योंकि अब से मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो चैन होता है वो इस बंदे से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो उसके बाद ये जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है ठीक है बॉस। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपने मार्शल आर्ट रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि मैं अपने सैलामेंडर पे डिपेंड नहीं कर सकता। और यार ये बात मेरे को चैन की बहुत ही बढ़िया लगती है। मतलब वो बंदा किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो खुद भी ट्रेनिंग करता है और वो खुद भी ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपनी कंपनी के सामने खड़ा होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि अब जो मेरी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी है। बट जो चैन होता है वो कहता है कि मैं अभी भी नहीं रुक सकता। वो कहता है कि अभी भी काफ़ी लोगों के पास सुपर पावर्स है और मुझे नहीं पता कि ओशन के अंदर कैसे कैसे क्रिएचर्स है, तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा इन सबको हराने के लिए। तो इसके बाद जो सीन होता है इन दोनों बंदों पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बंदे फिशिंग कर रहे होते हैं। बट ये जो दोनों बंदे होते हैं वो कहता है कि यार आजकल ओशन में जो मतलब मछलियाँ हैं या फिर जो भी मतलब है वो सब कम हो चुके हैं, मतलब जो सी क्रिएचर्स है वो कम हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो अपना सैलामेंडर होता है वो यहाँ पे शार्क को और जितनी भी मछलियाँ हैं उन सबको मार के खा रहा होता है, जिससे की वजह से इन लोगों को मछलियाँ या फिर जो मतलब सी क्रिएचर्स है वो नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो अपनी सैलामेंडर के बॉडी में आ जाता है। वो कहता है कि जो मेरे सैलामेंडर की बॉडी है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वो कहता है कि उसकी सैलामेंडर की बॉडी का जो वज़न है अब वो मेरे ख्याल से 5 से 4 टन का होगा। वो कहता है कि जो उसका सैलामेंडर है वो पानी के अंदर 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड में स्विम कर सकता है। तो उसके बाद जो सीन होता है वो चैन के रूम में शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो शिप वाले बंदे से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने किसी भी डूबी हुई शिप के बारे में पता करा क्या? तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हमने 2-3 शिप के बारे में पता तो करा है, बट वो जो शिप है वो मतलब पानी में बहुत ही नीचे है और वो जो एरिया है वो मतलब बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे हमें ढूँढने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ढूँढ लूँगा, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और क्या तुम लोग गैस कर सकते हो कि मतलब चैन का प्लान क्या होने वाला है? तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की लोकेशन मतलब शिप कहाँ पे डूबी है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 2 जगह होती हैं और एक जगह का नाम होता है ज़ेड और एक जगह का नाम होता है आर। और हमें पता चलता है कि इन जगह पे फाइट्स बहुत होती हैं, जिस कारण से जो शिप होती है वो वहाँ पे डूब जाती है। और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी शिप डूबी होंगी, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी तो लॉटरी लग चुकी है। उसके बाद जो चैन होता है वो अपने सैलामेंडर वाली बॉडी में कहता है कि हमें पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, मतलब मैं पानी के बहुत नीचे भी सांस ले सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज का यूज़ करके मैं उस ट्रेजर को ढूंढ लूँगा। तो उसके बाद हमें चैन को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अंगड़ाई ले रहा होता है। वो कहता है कि अब तो रात के 11 बज चुके हैं। वो कहता है कि अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं थोड़ा सा खाना पीना खाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सुंदर लड़की एक सड़क के किनारे मतलब बेहोश टाइप की होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है उसी सड़क पे खाना लेने के लिए वहाँ से जा रहा होता है। बट वो देखता है कि कुछ बदमाश लोग होते हैं उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो चैन होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और तुम लोग अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। बट वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई तू अपना काम करना और हमें अपना काम करने दे। बट चैन का ऑरा देख के उन लोगों के मतलब मुंह में आ गए होते हैं और वो जो बंदे होते हैं वहाँ से भागने की सोच रहे होते हैं। बट ये जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम में दम नहीं है क्या, क्या तुम असली मर्द नहीं हो क्या? और ये जो बात होती है वो इन लड़कों के दिल में लग जाती है। वो कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ एक ही इंसान है, हमें इसे मारना ही चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदे होते हैं हाथ में चाकू लेके चैन पे अटैक कर रहे होते हैं। बट जैसा कि हमें पता है जो चैन होता है इनके मुंह में एक लात देता है और वो लात खा के मतलब इन लोगों की सीट की पिट्टी गोल हो जाती है। चैन होता है वो कहता है कि मैंने अपनी 15% पावर का भी यूज़ नहीं करा। वो कहता है कि अगर मैंने अपनी 100% पावर का यूज़ कर लिया होता तो हो सकता है कि ये बंदा ऑन द स्पॉट टपक जाता।
तो उसके बाद वो जो बंदे होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर जो चैन मन में कहता है कि हाँ, इन बंदों ने इतना भी गलत नहीं करा है, तो फिर मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चैन से कहती है कि तुम तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चैन का हाथ पकड़ के कहती है क्यों ना तुम्हें मेरे रूम में चलना चाहिए। तो उसके बाद जो चैन होता है वो उल्टा पुलिस को फ़ोन लगा देता है। वो कहता है कि मेरे को लगता है कि इस लड़की ने मतलब कुछ फूँका-वूका है, तो बोला तुम लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। तो उसके बाद जो चैन होता है वो पुलिस से बात कर रहा होता है कि हाँ, मैंने आपको फ़ोन लगाया था। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। बट वो जो लड़की होती है वो जाते-जाते भी कह रही होती है कि यार तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। वो कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। और पता नहीं क्यों यार इस लड़की से मुझे मतलब थोड़ी-सी खतरनाक वाइब्स आ रही है। और मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसके आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। तो उसके बाद हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अपना सैलामेंडर होता है वो खजाने को ढूँढ लेता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है उस खजाने को एक बॉक्स में भर के जो उनका जाल होता है शिप वालों का, उस जाल में लटका देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी एबिलिटीज़ के बारे में सबको पता चले। हमें दिखाया जाता है कि शिप वालों को भी पता चल जाता है कि जो उनके जाल में कुछ ना कुछ तो फंसा है। तो उसके बाद वो अपने जाल को ऊपर करने लगते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो एक पीठ में ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है। चैन कहता है कि ये जगह ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। वो कहता है कि मैं इन पहाड़ों पे अपने पंचेस की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो चैन होता है वो बताता है कि जो उसकी बोन की स्ट्रेंथ है वो किसी भी एवरेज पर्सन से 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि जो उसके पंच का इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट का जो फ़ोर्स है वो 1.5 टन है, मतलब 1.5 टन का फ़ोर्स है यार। तो उसके बाद जो चैन होता है वो बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, मतलब उसके पीछे उसकी मेन वजह क्या है। वो कहता है कि जो उसका पंचिंग बैग है वो इतना अच्छा नहीं है कि मतलब उसे वो बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग दे पाए। वो कहता है कि मान लो उसने जिम को ज्वाइन कर लिया, तो अगर वहाँ पे किसी ने उसकी वीडियो बना ली तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो इतना पावरफुल है। और अगर लोगों को पता चल गया तो मतलब तुम्हें तो पता ही है कि यार लोगों को पता चल जाता तो लोग जो है बातें बनाते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में ये उसे दिक्कत दे सके। वो कहता है कि मैं इसलिए इस बीच में ड्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि इस बीच में मेरे को कोई भी नहीं देख सकता। वो कहता है कि जो मेरी हीलिंग एबिलिटी है उसकी वजह से मैं 1 मिनट के अंदर ही हील हो चुका हूँ, मतलब मेरे पंचेस में जो भी मतलब इम्पैक्ट आया था वो एकदम ही ठीक हो चुका है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सैलामेंडर होता है वो अपने मुंह में एक पत्थर पकड़ के ला रहा होता है। तो उसके बाद वो उस पत्थर को अपने चैन को दे देता है। तो उसके बाद जो चैन होता है उस पत्थर को चेक करता है। तो वो कहता है कि यार ये पत्थर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि इस पत्थर की मदद से मैं अपना वेपन बनाऊंगा। बट वो कहता है कि मैं अभी तो इससे वेपन नहीं बनाने वाला। वो कहता है कि पहले मैं गोल्ड बार्स को बेच के पैसे को लेने वाला हूँ। तो उसके बाद जो चैन होता है वो बोट पे आ जाता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो उस बंदे से कहता है कि गोल्ड बार्स कहाँ पे। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जो गोल्ड बार्स है वो अंदर रखी है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्ड बार्स होती है वो अंदर होती है। तो उसके बाद जो चैन होता है उस बंदे से पूछता है वैसे तुम्हारे ख्याल से इस गोल्ड बार्स की कीमत क्या होने वाली है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मतलब वो कहता है कि मैंने कभी भी इतनी सारी गोल्ड बार्स को एक साथ नहीं देखा है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो एक ऐसी जगह पे चले जाता है जहाँ पे वो इस गोल्ड बार्स को बेच सकता है। तो उसके बाद वो वहाँ जाके उस लड़की से कहता है कि मेरे को यहाँ पे अपनी गोल्ड्स को बेचना है। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि आपको नेकलेस को बेचना है। तो उसके बाद जो अपने चैन होता है वो उसे सोने से भरी ईंटों का बैग दिखा देता है। और ये देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने मैनेजर को बुला के आपसे उससे बात करा देती हूँ। तो उसके बाद वो जो मैनेजर होता है वो चैन से आके हाथ मिलाता है। तो फिर जो अपना चैन होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे गोल्ड बार्स बेचना है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके गोल्ड बार्स को ले लेंगे। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इनकी प्योरिटी क्या है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है हाँ तुम चेक कर सकते हो। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो चैन के पास आता है। तो फिर इसके बाद ये चैन के पास आके कहता है कि जो तुम्हारा टोटल गोल्ड है वो 11 किलो का है। वो कहता है कि वो पर ग्राम का 400 युआन लगाने वाला है। तो उसके बाद जो अपना चैन होता है वो कहता है ठीक है, मेरे को मंजूर है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4.5 मिलियन युआन अपने चैन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसके बाद हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो मन में क्या आता है कि मेरी उम्र के बच्चे तो मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर भाई मैं तो एक अलग ही लेवल पे हूँ।
वो कहता है कि मैं तो भाई मिलियंस में खेल रहा हूँ और वो भी सिर्फ़ एक एडवेंचर से। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि ये जो कार है यार वो बहुत ही ख़राब है। वो कहता है कि ये कार मेरी स्टैंडर्ड की नहीं है। अभी सबसे पहले जाके मैं एक स्पोर्ट्स कार लेने वाला हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो लग्ज़री शोरूम में आ जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसके सामने कार होती है वो होती है लैंड रोवर, यानी मेरे ख़्याल से वो लैंड रोवर लेने वाला है। क्योंकि बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि जो लैंड रोवर है वो हमारे रतन टाटा जी की कार है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो एक लड़के से चिपक के यहाँ पे आ रही होती है और मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ पे कार लेने के लिए आए होंगे। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि ये लड़की मेरी एक्स है। वो कहता है कि इस लड़की को से अमीर लड़के पसंद है, बट मैं तो अमीर था नहीं तो इसने मेरे को मना कर दिया। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपनी चैन को देख लेती है और फिर अपने चैन को देखने के बाद वो कहती है कि अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब तेरे जैसा गरीब यहाँ पे कैसे आ सकता है। और फिर ये जो बंदा होता है वो भी अपनी चैन का मज़ाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि हाँ यार, ये तो बहुत ही गरीब है। तो उसके बाद जो चैन का बंदा होता है वो इन लोगों से कहता है, अबे सालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन को गरीब कहने की। उसके बाद ये जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो यहाँ से चलो, मतलब इस जैसे फकीर बंदे पे अपना टाइम वेस्ट करके हमें कोई भी फायदा नहीं है। और मुझे नहीं पता कि यार हर बंदे की क्रश मतलब ऐसी क्यों होती है। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे को ये वाली कार चाहिए। तो फिर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि अबे यार, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं इतनी महंगी महंगी कार खरीद पाऊंगा। तो फिर वो जो कार शोरूम का मैनेजर होता है वो अपने चैन से कहता है कि ये जो कार है वो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर जो अपना चैन होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे को ये वाली कार चाहिए। तो फिर वो जो मैनेजर होती है वो कहती है कि आप पेमेंट कैसे करने वाले हो। तो फिर जो अपना चैन होता है वो कहता है कि मैं पेमेंट कार्ड से करने वाला हूँ। तो फिर वो कहती है कि इस कार की कीमत 2.3 मिलियन युआन है। तो इसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। और ये देख के तो भाई वो दोनों बंदे एकदम ही शॉक हो जाते हैं और जो इनकी शक्ल होती है वो एकदम ही देखने लायक होती है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कार में बैठ के यहाँ से चला जाता है। बट वो जो बंदी होती है वो चैन की कार के पीछे भाग रही होती है। वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, बट जो अपना चैन होता है वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन वहाँ पे जाके बहुत महंगे-महंगे खाने को ऑर्डर करता है और उसके बाद वो उस खाने को खाने लगता है और वो कहता है कि यार ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। और हमें दिखाया जाता है कि चैन के बगल में तो 2 लड़कियाँ भी होती हैं। मतलब बहुत ही सही रेस्टोरेंट है यार, यहाँ पे मतलब खाने के साथ अच्छी-अच्छी खातिरदारी भी होती है। तो इसके बाद हमें चैन के टैबलेट का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि चैन के टैबलेट पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि जो उसके कॉलेज की क्लासेस है वो जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। तो फिर जो चैन होता है वो मन में कहता है कि अरे यार, मेरी कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसकी वजह से तो मेरे को बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है। वो कहता है कि मेरे को जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने लिज़र्ड को पाल सके और वो खुद भी मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो सैलामेंडर होता है वो पानी के अंदर जहाज़ों को ढूंढ रहा होता है। बट वो कहता है कि उसे 2 दिन हो चुके हैं बट अभी तक उसे कोई भी डूबा हुआ जहाज़ नहीं मिला। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि सही में यार ये समुंदर बहुत ही बड़ा है और मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा बनना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर डूबे जहाज़ों को पता लगा पाऊँगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो उसके ऑफिस में चला जाता है। मतलब ये जो ऑफिस होता है वो चैन का नहीं होता, ये वैसे शिप ओनर का होता है। बट तुम्हें तो पता है कि चैन ने अपने माइंड कंट्रोल की स्किल का यूज़ करके इस ऑफिस को अपना बना लिया, मतलब वो खुद बॉस बन चुका है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। तो फिर जो चैन होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सब लोगों से कह देना कि सब लोग मेरे ऑफिस में अभी आ जाएं। तो हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसके ऑफिस में आ जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो बहुत सारी गर्ल्स होती है, मतलब इनके यहाँ पे गर्ल्स ही काम करती हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ गर्ल्स होती हैं वो तो अपने चैन के प्यार में पागल हो जाती है। वो कहती हैं कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो कहती है कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा रिच भी है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो एक बंदी होती है वो अपनी चैन को कॉफ़ी दे रही होती है। तो उसके बाद जो चैन का असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ये आपकी सेक्रेटरी है। तो फिर जो अपना चैन होता है वो कहता है चलो ठीक है, तुम इस कॉफ़ी को यहाँ पे रख दो। तो उसके बाद जो चैन होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम अच्छे से काम करना। तो उसके बाद जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो कॉफ़ी पी रहा होता है और वो कहता है कि यार इस कंपनी की हालत बस उतनी अच्छी तो नहीं है। वो कहता है कि मेरे को बहुत सारे ट्रेजर को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सैलामेंडर होता है वो एक बहुत ही बड़ी मछली को मार के खा रहा होता है।
जिसकी वजह से अपने चैन को 90 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और 9 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मिलते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो गर्ल्स होती हैं वो बात कर रही होती हैं कि चैन सर कितने ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर जो दूसरी गर्ल होती है वो कहती है क्या तुम उनके प्यार में पागल हो चुकी हो क्या? तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो शर्माने लगती है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि तुम लोग अभी भी काम कर रहे हो? तो उसके बाद वो जो लड़कियाँ होती है वो कहती है कि हाँ, हमारे पास अभी भी थोड़ा-सा काम बचा है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो मन में कहता है कि मैं इनकी बातों को सुन सकता हूँ मेरी माइंड कंट्रोलिंग की स्किल की वज़ह से। बट जो चैन होता है वो कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि तुम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हो तो चलो ठीक है, आज तुम लोग मेरे साथ लंच कर लो। और ये सब सुन के तो वो सब गर्ल्स एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सच में? तो हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद वो सब गर्ल्स जो होती है वो चैन से कहती है कि आपका हम सबको डिनर कराने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो वापस से बीच में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि जो उसके पंच की स्ट्रेंथ है अब वो 2 टन हो चुकी है। और वो कहता है कि जो उसकी बॉडी है वो किसी भी नॉर्मल पर्सन से अब 20 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बट हमें दिखाया जाता है कि बीच के किनारे कुछ लोग आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग किसी डील को कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी इलीगल डील को कर रहे हैं। बट जो अपना चैन होता है उन सब पे पूछ जाता है और उसके बाद जो चैन होता है उन सब पे अटैक कर देता है। बट जो उनका एक बंदा होता है वो अपने चैन पे गोली को चलाने वाला होता है। बट जो अपना चैन होता है पंच मार के सब लोगों को नॉकआउट कर देता है। तो फिर जो अपना चैन होता है वो कहता है कि ये लोग तो गंदे इंसान हैं क्योंकि ये गलत बिजनेस कर रहे हैं। वो कहता है कि इन लोगों को टपकाना तो मैं एज अ पब्लिक सर्विस कर रहा हूँ। बट हमें दिखाया जाता है कि जो सैलामेंडर होता है वो इनकी बोट को तोड़ के यहाँ पे आ रहा होता है। बट ये जो लोग होते हैं वो सैलामेंडर को मॉन्स्टर समझ के उस पे फायरिंग कर देते हैं। बट जो अपना सैलामेंडर होता है इसके बाद उन लोगों की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सैलामेंडर होता है वो अपने मुंह में पकड़ के एक बॉक्स को ला रहा होता है। तो उसके बाद हमें चैन के घर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स में कुछ ना कुछ तो होता है। तो हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर तो चेक होते हैं और एक चेक की कीमत होती है 3 मिलियन युआन और यहाँ पे टोटल 300 है। तो तुम समझ जाओ। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपने सेक्रेटरी के साथ ऑफिस में जा रहा होता है। तो इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अपने ऑफिस के बंदों से कहता है कि हम लोगों को इस ईयर के एंड में अपनी कंपनी को प्रॉफिट तो दिलवानी पड़ेगा और अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तो तुम सबको बहुत ही ज़्यादा बोनस मिलने वाला है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि चैन के फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो जो मैसेज होता है वो ये होता है कि कल से तुम्हारी कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो फिर जो चैन होता है वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि कल से मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। तो फिर जो भी कंपनी के मैटर है वो तुम और जो मेरा असिस्टेंट है वो दोनों ही देख लेना। और जो कंपनी के दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे बॉस अभी भी स्टूडेंट हैं और ये बात सुन के तो वो लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो कॉलेज में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग तो चैन की बात ही कर रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं कि यार ये चैन इतना अमीर कैसे है और ये जिस कार में आया है उस कार की प्राइस तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो हमें दिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पे भी उसी की बातें चल रही होती है। सब लोग यही कह रहे होते हैं कि हमारे कॉलेज में एक बहुत ही अमीर बच्चा आया है और उसके पास तो 2 मिलियन युआन से भी ज़्यादा महंगी कार है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो यही सब देख रही होती है और ये वही लड़की है जिसे कि हमने पहले एपिसोड में अभी देखा था। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि यार ये इंसान तो कितना ही ज़्यादा हैंडसम है और ये कितना ही ज़्यादा रिच भी है और ये जो लड़की होती है बोला इसके प्यार में तो एकदम ही पागल होती है। वो कहती है कि यार मुझे इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। तो हमें चैन को दिखाया जाता है। तो फिर जो चैन होता है वो कहता है कि यार मुझे अभी भी काफ़ी सारी स्किल्स को सीखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स नहीं है और अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरे को काफ़ी सारी स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो एक कंपनी में एंटर कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है उस कंपनी के मैनेजर से जाके मिल रहा होता है। तो फिर वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि मेरे को स्टील चाहिए। वो कहता है कि मेरे को एक स्टील का बहुत ही बड़ा कंटेनर चाहिए। तो फिर वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि आपको कितना स्टील चाहिए और आपको कितने कंटेनर चाहिए।
तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि उसको टोटल 200 टन स्टील चाहिए और वो कहता है कि उसको बहुत सारे कंटेनर चाहिए, तो तुम अपने हिसाब से मतलब मेरे को दे सकते हो। तो उसके बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है कि इन सब की जो टोटल कॉस्ट होने वाली है वो टोटल 7 मिलियन होने वाली है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टील के कंटेनर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और बहुत से कंटेनरों में स्टील भी होता है और काफ़ी कंटेनरों में स्टील नहीं भी होता है। तो उसके बाद जो चैन होता है वो मन में कहता है कि मैंने इतना सारा स्टील और ये सब कंटेनर इसलिए मंगाए हैं क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना चाहता हूँ और वो कहता है कि इस काम को मैं खुद से करने वाला हूँ और वो कहता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को जल्दी से बढ़ा सके, क्योंकि वो चाहता है कि वो सही में इवॉल्व हो जाए और वो इवॉल्व होके बहुत ही स्ट्रांग बन जाए। तो हमें इनके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अपना चैन होता है वो मस्त चेयर में बैठकर लेटा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो इनकी एक गर्ल होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो नॉक करने लगती है। वो कहती है कि कोई बंदा हमारे यहाँ बिजनेस की डील को लेके आया है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो ये सीरीज़ कैसी लगी तुम बता सकते हो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे और भाई नेक्स्ट एपिसोड जब ही आएगा जब इस सीरीज़ पे सपोर्ट दिखेगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम्हारा दिल से थैंक यू।